स्वागत किया गया। गुजरात में प्रचंड जीत मिलने के बाद संसदीय दल की बैठक, तालियां बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। गुजरात में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई दी गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। तो तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है इस बैठक में मौजूद हुए। गुजरात में प्रचंड जीत होने के बाद ये बड़ी बैठक संसदीय दल की आज हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। आप देखिए तस्वीरों में तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। जेपी नड्डा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, अमित शाह उनके साथ मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, G20 भारत का कार्यक्रम है और ये भारत का लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए। सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में उन्होंने कहा, जिस शहर में G20 का कार्यक्रम होता है उस शहर में हम और ज़्यादा इंतजाम करके लोगों को इन्वॉल्व करके स्वच्छता कार्यक्रम करना चाहिए। जो विदेशी मेहमान आएंगे, अतिथि देवो भव, इसका अपनाते हुए उनको स्वागत करना चाहिए। जिस शहर में हो रहा है उधर रंगोली लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, अतिथियों के स्वागत से लेते हुए। और सभी लोगों को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते, इनोवेटिव आप थिंकिंग करो, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, हमारे सब एमपी गण को उन्होंने आह्वान किया है। इसके बारे में सभी एमपी को सोचने के लिए उन्होंने तो जो 2-3 आइडिया दिया है, उसके साथ ही साथ आप भी सोचो कैसे लोगों को उसमें इन्वॉल्व करें, कैसे सोचो, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया। गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला माना जाता है। उस गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद भव्य स्वागत आज प्रधानमंत्री का किया गया, क्योंकि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद है, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगी स्वाति। इस पर स्वाति, बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम नेता पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इसके अलावा और क्या कुछ खास रहा आज और क्या रहने वाला है स्वाति? देखिए, सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हुई और बैठक शुरू होने से पहले जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बैठक में शामिल होने के लिए, वैसे ही तालियां बजनी शुरू हो गई। और जब तक मंच के समीप प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे तब तक तालियां बजती रही। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, वही पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो इस में मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही तालियां बजनी शुरू हो गई थी। जब तक प्रधानमंत्री मंच के तक नहीं पहुंचे तब तक तालियां बजती रही। चूंकि जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई, प्रचंड जीत हुई, उसके बाद आज पहली बार बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी और सीधे तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर प्रचार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो वहां पर रोड शो पीएम ने किया, जन जन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और इसके बाद जिस तरह से जीत हासिल हुई, उसके बाद आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो सीधे तौर पर बधाइयों का तांता लगा, प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम मोदी का स्वागत किया। लेकिन सबसे अलग तस्वीर यही थी कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही तालियां बजनी शुरू हो जाती पुख्ता हो चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर किला फतेह किया 2024 के लिए, 2024 की अगर बात की जाए तो गुजरात से एक नई पृष्ठभूमि की शुरुआत, क्योंकि अगर वहां पर कोई गड़बड़ी हो जाती बीजेपी से तो फिर संदेश बहुत ही नकारात्मक जा सकता था बीजेपी के लिए। स्वाति जी बिल्कुल, इसी वजह से 2024 को देखते हुए सबसे ज्यादा फोकस
भारतीय जनता पार्टी का गुजरात था। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले हैं और ऐसे में अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हार होती या सीटें कम आती तो सीधे तौर पर 2024 में मैसेज ठीक नहीं जाता और इसी वजह से बीजेपी ने गुजरात पर फोकस किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, खूब प्रचार वहां पर किया गया और इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत गुजरात में दर्ज की है और इसका मैसेज 2024 के लिए भी गया है कि गुजरात में जिस तरह से प्रधानमंत्री को लोग पसंद करते हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, कई नेताओं की तरफ से, कि सिर्फ गुजरात में ही पीएम को लोग नहीं पसंद करते, देश के अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग पसंद करते हैं और यही वजह है कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई है और 2024 को जोड़ते हुए बीजेपी का कहना है कि प्रचंड जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में भी होगी और गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर स्वाति देखा जाता है और यहाँ पर बम्पर जीत जिस तरीके से बीजेपी को मिली है उसके बाद कह सकते हैं जो हौसले हैं बीजेपी के बुलंद है। बहुत